हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और इसी के साथ हम निवेदन कर रहे हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु महाराज जी। गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक आज का ये है शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न मैं बुला रहा हूं राजुल महिला मंडल, सर्वोदय महिला मंडल, नेमी नगर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि महिलाएं विषम परिस्थितियों में कैसे निर्णय ले, कैसे सही निर्णय लेकर आत्मविश्वास और पुरुषार्थ को बढ़ाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल है कि विषम परिस्थितियों में महिलाएं अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए कैसे निर्णय ले। देखिए, एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, हमेशा परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, यदि हमारा विवेक जागृत है तो हमारे सारे काम अच्छे होते हैं, और हमारा विवेक असंतुलित हो जाए तो सब काम बिगड़ जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने विवेक को जागृत रखें। हमेशा महिलाओं से मैं एक बात कहूँगा, महिलाओं में भावना की प्रबलता होती है। भावना होनी भी चाहिए, भावना बुरी बात नहीं है, लेकिन भावुकता बहुत खतरनाक होती है। कई बार आप लोग भावुकता के आवेग में आकर कई ऐसे कदम उठा लेती हैं जो जीवन के लिए बहुत विघातक हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा। विपत्ति की घड़ी में धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए, सकारात्मक सोच बनाकर रखनी चाहिए, तो हम अपने अच्छे निर्णय लेने में समर्थ हो पाएंगे। जैन संस्कृति महिला मंडल, शीतलधाम महिला मंडल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न गुरुवर ये है, गुरुवर आज की जो शादियां हो रही हैं, जिन शादियों में संगीत में फेरे हो रहे हैं, और गुरुदेव पूजा भी 4-5 घंटे के लिए ही होती है, मतलब अगर 4 बजे भी स्टार्ट होते हैं फेरे तो गुरुवर 6 और 7 बज जाती है उसमें, और गुरुवर उसमें पूजा भी होती है। तो गुरुदेव ये क्या सही है? और गुरुदेव जहाँ हम पटे पे वर वधू को बिठाया जाता था, आज गुरुदेव उन्हें कुर्सियों पर बिठाया जा रहा है। गुरुवर उचित मार्गदर्शन दें कि फेरों को किस तरह से किया जाना चाहिए। आपका सवाल है, विवाह में फेरे संगीतमय होना। शास्त्रों में वर्णन है कि विवाह सिद्ध प्रतिमा की साक्षी पूर्वक होना चाहिए। क्वचित पुण्याश्रम पदे सिद्ध प्रतिमा साक्षी के, ऐसा वर्णन है। भगवान की पूजा आराधना के साथ विवाह होना चाहिए। इस दृष्टि से पूजन आराधन तो होना ही चाहिए। अब पूजा आराधना में संगीत आप करते हैं तो संगीत भी रखिए, पर इतने ही संगीत मत रखिए कि संगीत ही प्रमुख हो जाए, पूजा गौण हो जाए। जितनी देर पूजा चले वैसी पवित्रता रखे जैसे किसी विधान में आप रखते हैं। घंटा 1.5 घंटे में पूजन आराम से हो सकता है, और अग्नि की साक्षी में भगवान की उपस्थिति में एक कार्य होना चाहिए। तो वहाँ धरातल पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर नहीं। हमारे वर वधू जवान हैं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम अभी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये नई नई रीतियाँ उचित नहीं है, और कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना चाहिए। आधुनिकता के नाम पर अपनी मौलिकता को खोना नहीं चाहिए, और यह सब पवित्र स्थान पर होना चाहिए। गुरुवर ये पूजा रात तक चलती है? रात में नहीं, दिन में ही होना चाहिए। रात्रि पूजा तो है नहीं, हम तो कहते हैं विवाहित दिन में होना चाहिए। चलिए
आगे। मीना जी चौधरी नमोस्तु अध्यक्ष गुरुदेव, है, नमोस्तु। महासमिति अशोका गार्डन। महाराज जी वे एक अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नानंदी गांव में 3 साल से जैन मेंट में रह रही हथनी माथुरी को पेटा की शिकायत पर वन तारा भेज दिया गए। जैनों ने बहुत शांतिपूर्वक विरोध किया पर इसका कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या हमारी शांति को हमेशा कमजोरी समझा जाता है? देखिए, इसकी जानकारी कल मुझे एक युवक ने दी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक माधुरी हथनी जो 30 साल से परिवार के अंग की तरह मठ में रह रही थी, भक्ति भाव से भगवान की पूजा आराधना भी करती थी, उसका अच्छे से लालन पालन हो रहा था। पता नहीं किस प्रकार के स्वार्थ या दुर्भावना से प्रेरित होकर लोगों ने इस तरह का कृत्य किया और आज उसे वन तारा में भेज दिया गया। ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि अदालतों का निर्णय है और पूरा देश कानून से बंधा है। ये हम सब की मजबूरी है, लेकिन ये जो कुछ भी निर्णय हुआ है कानून के तहत चाहे जो हो, पर इसे मानवीय नहीं कहा जा सकता। हमें उसकी क्लिप दिखाई, लोग रो रहे हैं सो रो रहे हैं, उस हथनी की आंखों से भी आंसू हमने देखा है। वो नए परिवेश में रह कैसे सकेगी, जिसका सारा लालन पालन जिस माहौल में बना, जो हुआ और जो परिवार का अंग बन करके जी, उसके लिए ऐसा। सच्चे अर्थों में यदि पशु प्रेमी थे, उनके अंदर संवेदना थी और उसमें कोई ऐसी बड़ी शारीरिक कमी थी तो उसकी चिकित्सा वहां भी की जा सकती थी, उसके लिए वहां भी वैसा वातावरण दिया जा सकता था। आज पूरे देश में इतने हाथियों का पालन होता है और लोग उनका विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। लोगों के मनोरंजन में हाथियों का प्रयोग करते हैं, मठों आश्रमों में हाथी होते हैं, शादी विवाहों में लोग हाथियों का प्रयोग करते हैं, धार्मिक आयोजनों में हाथियों का प्रयोग करते हैं। उन हाथियों के प्रति किसी का ध्यान नहीं गया, उनके स्वास्थ्य के प्रति किसी ने कभी कोई चिंता नहीं की। उस मठ में आनंद से रह रही और सबके हृदय में आनंद भर रही हथनी के पीछे ये जो दृष्टिकोण है, मुझे इसमें कोई निहित स्वार्थ की भावना दिखाई पड़ती है। जैसी जानकारी मुझे मिली है कि कतिपय लोगों की कोई गिद्ध दृष्टि उसमें लग गई और उसके शिकार वो हो गए, और पता नहीं हमारे अदालत में बात को किस तरीके से रखी गई और हमारे न्यायाधीशों ने उसे किस तरीके से देखा। लेकिन इन सब बातों को हमें व्यापकता से समझना चाहिए और ये निर्णय समाज के लिए ही नहीं, मानवता के लिए अच्छा नहीं है। आज वहाँ मुझे जैसी जानकारी दी गई कि नांदनी पूरा गांव शोक में मग्न है, पूरा गांव शोक में मग्न है, पूरा इलाका शोक में मग्न है, क्योंकि सबके हृदय में वो माधुरी बसती थी, लोगों ने उसे छुड़ा लिया। मुझे तो लगता है और इसकी आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि ये बात उस हथनी के दिल पर ना बैठ जाए, वो नए वातावरण में अपने आप को स्वस्थ न रख सके। और यदि ऐसा उसके साथ कुछ भी होता है तो वे सब लोग उसकी अकाल मृत्यु के भागीदार बनेंगे जिनने इस तरह का कृत्य किया। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। इसलिए अब जो भी है, चूंकि कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए उस निर्णय के आगे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन इसमें यथासंभव हम लोगों को अभी भी भावना भानी चाहिए कि वो माधुरी अपने आश्रय स्थल पर पुनः लौट कर आए। गुणायतन शिरोमणि संरक्षक मायाजी प्रेमी परिवार से पार्श्व महिला मंडल पार्श्वनाथ धाम भानपुर से वे अपना प्रश्न करें। अपनी पूरी महिला मंडल के साथ में है और उसके बाद तैयार रहेंगी गीता जी जैन 1100 क्वार्टर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। पूरी पारसधाम महिला मंडल की तरफ से आपके चरणों में सशक्त नमन, सभी मुनि क्षामी महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज जी, आज के प्रोग्राम में जो महिला सशक्तिकरण के बारे में आपने बताया, वो तो अपने जीवन में ग्रहण करने के योग्य है ही, लेकिन फिर भी घर परिवार और ऐसे आधुनिक वातावरण में
अनुकूलता प्रतिकूलताओं में स्त्री की कैसे सशक्तिकरण, और दूसरा है ना हम लोग अपने कल्याण के लिए और अपना कैसे मतलब उद्धार कर सकते हैं। देखिए, सशक्तिकरण का कतई विरोध नहीं है, पर सशक्तिकरण रचनात्मकता के साथ होना चाहिए, भटकाव पूर्ण नहीं। नारी की सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं है कि पुरुषों की नकल करना शुरू कर दे और वो अपने आप को नारी की जगह नर बनाने का सफल प्रयास करे। नारी का सशक्तिकरण का मतलब ये है कि वो नार्योचित गुणों से अपने आप को मंडित करे और अपने आप को कला गुणों से इस तरह से निखारे कि वो जहां खड़ी हो वहां उसका आधार बन जाए। ये जो भटकाव है जिस पर आज मैंने प्रकाश डाला, उससे हमें बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। गीता जी, जेपी जैन, गुरुवर आशा जी जैन। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि नारी कैसे अपने जीवन को जिए कि वो सीता सी वंदनीय हो जाए, और किस तरह हम अपने समाज का निर्माण करें कि हमारा हर कदम सभी के लिए अनुकरणीय हो जाए। नारी सीता सी वंदनीय हो और हमारा हर कदम अनुकरणीय से होगा, बशर्ते हम सीता के आदर्शों को आत्मसात करें। हर नारी ओम, हर नारी ये अपेक्षा तो रखती है कि मेरा स्थान सीता जैसा बने, पर कोई नारी कभी ये क्यों नहीं सोचती कि मेरा काम सीता जैसा है या नहीं? हाँ, सीता जैसा आचरण भी तो होना चाहिए, सीता जैसा व्यवहार भी तो होना चाहिए। सीता त्याग, तपस्या और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। पति का विवाह हुआ और रातों रात उसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई कि राजगद्दी छिन गई, वनवास की घोषणा हो गई। सीता ने क्या किया? जहां मेरे पति मेरे लिए वहीं साम्राज्य है, चले गई। आज की सीता होती तो क्या होती? ईमानदारी से बोलो, वनवास जाने को तैयार होती क्या? वो तो सबसे पहले किसी वकील से कांटेक्ट करती कि बताओ डिवोर्स का केस कैसे बने और ज्यादा से ज्यादा एलिमनी कैसे मिले। नहीं महाराज जी, पति राम होते तो चले जाते। सुन लो, सीता केवल राम के लिए, समझ गए? सीता केवल राम के लिए है, और मेरा मानना तो ये है कि अगर पत्नी सीता है तो पति में राम भाव अपने आप आएगा। हम ये क्यों सोचते हैं कि सामने वाला ऐसा हो तो हम ऐसा करें? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें क्या करना है? मैं ये करूं, मेरे पति को ये करना चाहिए। जब हम अपने सामने दूसरे को खड़ा कर लेते हैं, वहीं हमारे बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है, वह है ईगो की। वो अदृश्य दीवार है जो दिखाई नहीं पड़ती पर दूर कर देती है, एक दूसरे से एकमेक नहीं होने देती। हम हमेशा ये सोचे कि मुझे क्या करना है, हम ये कभी ना सोचे कि उसको क्या करना है। यदि इस स्तर की सोच रखेंगे तो हमारा काम होगा। आज न तो मानता हूं राम जैसे पति नहीं है, पर राम जैसा वनवास भी नहीं है। बोलो, अब तो ऐसा नहीं है ना? फिर कम से कम गृहवास में तो साथ रहे। आज की सीताएं वनवास की बात तो जाने दो, गृहवास में भी साथ रहने को तैयार नहीं रहती। और कई सीताएं कहती है, हमसे तुमने शादी की है तो हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे माँ बाप के साथ रहने को राजी नहीं हैं।
यार ये है ना आज की सीताओं। एक घटना मेरे सामने आई, एक का इकलौता बेटा, अरबपति परिवार, एक ही बेटा, विवाह किया अरमानों से भरकर, बहुत तीसरे दिन कह दी इस घर में नहीं रहूंगी। तीसरे दिन, जबकि सास ससुर एकदम गौ स्वभावी, बहुत सीधे लोग, गांव उनको गौ कहता, इस घर में नहीं रहूंगी, मैं तेरे साथ शादी की, उनके साथ नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। आखिरकार माँ बाप ने तय किया कि हम अपने राग में अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों करें। उनने अपने छाती पर पत्थर रखते हुए अपने बेटे बहू की अलग व्यवस्था की। बोले बेटा तुम जहाँ रहो खुश रहो, हमने अपना कर्तव्य कर दिया, चलो अच्छा है, अब हम अपने कल्याण के रास्ते पर लग सकेंगे। अच्छे पॉजिटिव सोच के धनी। अब बोलो आज ये क्या संस्करण है? सीता का है, बात सीता की है, कर्म शूर्पणखा के हैं। काम कैसे होगा? कर्म सुधारना होगा, पर ये लोग भी दूध के धुले नहीं हैं। ये सब युधिष्ठिर के घर में पैदा हुए, पर दुर्योधन का कर्म कर रहे हैं। ये मामला गड़बड़ है। दोनों तरफ से जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, दुविधाएं खड़ी रहेंगी। नमोस्तु महाराज। साधुवाद नवयुवती मंडल चंदननगर भोपाल अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। वंदना परिवार से अपने बीच में अनिता जी, वंदना जैन नगर लाल जाटी। द्वय मुनि राजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि घर से बाहर दूर रहकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपका उत्तम मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है, लेकिन इन बच्चों के माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। थोड़े दिन रुको, हम ऐसा भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें अभिभावकों के लिए विशेष मार्गदर्शन होगा। और ये आने वाली जो प्रवचन माला जिसकी उद्घोषणा हुई, उस प्रवचन माला में एक दिन सविस्तार इस पर चर्चा होगी। बंधुओं, अभी तो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आने वाले 15 अगस्त से 24 अगस्त तक एक विशिष्ट प्रवचन माला है, स्वतंत्रता से समग्रता तक, श्री कृष्ण और उनके जीवन आदर्श पर केंद्रित एक प्रवचन माला है। और उसके विषय क्रमशः आप सबके बीच आ जाएंगे, जिसमें आरंभिक 3 दिन 15, 16 और 17 तारीख युवाओं के लिए है। इसका और विस्तृत स्वरूप कल के दिन आप सबके बीच प्रस्तुत होगा। आप इसकी सूचना अधिक से अधिक लोगों तक दें, कोशिश करें प्रत्यक्ष आकर के लाभान्वित होने की, और जो प्रत्यक्ष ना आ पाए ऑनलाइन इसका लाभ लें। महाराज श्री, एक बात आपसे यहाँ मैं कहना चाहूँगी, शायद आप तक ये बात पहले पहुँच चुकी होगी, लेकिन भोपाल जब आप आए थे इकबाल मैदान में महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम तब भी हुआ था। तब हमारे मंडल ने एक प्रश्न किया था कि विद्यालय में जो प्रवेश की आयु सीमा है वो निरंतर कम होती जा रही है। पता नहीं सरकार तक आपकी वो बातें पहुंच गई और अब वो प्रवेश सीमा बढ़ा दी गई है। 3 साल में नर्सरी में प्रवेश होता है और 6 साल में पहली कक्षा में प्रवेश होता है, जिससे हम सभी बहुत खुश हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। लाल जाटी जैन नगर से अपने बीच में अनिता जी, वंदना और पूरा मंडल ही यहाँ पर उपस्थित है। एक प्रश्न करेंगे, हालांकि 2 प्रश्न उनके। एक प्रवीणा जी जैन नगर लाल जाटी, वो भी कर लेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कन्या को मंगल कहा गया है, फिर भी कन्या को जन्म तो होता ही है, घर के लोग नर्वस हो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि जिन विम का प्रथम पुत्र हो वह कलश स्थापना करेगा, ऐसा क्यों होता है? देखो, ये तो जो पंडित जी कहे उन्हीं से पूछो। महाराज जी, वही सौभाग्यवती महिला कहलाती है और तो उसे ही कलश स्थापना करवाया जाता है। पंडितों से पूछो, ऐसा कहाँ लिखा है? हमारे भैया जी बैठे हैं, कहीं लिखा है क्या ऐसा? अखंड सौभाग्यवती वो है
जिनके माता पिता सास ससुर दोनों जिंदा हो और जिनका पहला पुत्र पहली संतान पुत्र हो, ऐसा कहीं लिखा है क्या? ये अखंड सौभाग्यवती की चर्चा है। भैया जी प्रतिष्ठाचार्य बैठे, उन्हीं से प्रतिष्ठाचार्यों से पूछ रहे लिखा कहाँ है महानुभाव, ये तो बताओ। ये सब चीजें आज के समय के अनुकूल नहीं है। अरे संतान है, चाहे बेटा हो या बेटी, हमें ये भेद खत्म करना चाहिए और सोच बड़ी रखनी चाहिए। नंदीश्वर दीप जिनालय, लाल घाटी जैन नगर महिला मंडल की ओर से हम सब लोग प्रश्न हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से मन, तन और चेतना आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तीनों में क्या संबंध है? मन, तन और चेतना एक दूसरे से जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है। तन हमारी चेतना का चोला है। क्या बोल रहा हूँ? बहुत सामान्य शब्दों में बोल रहा हूँ। तन हमारी चेतना का चोला है और मन हमारी चेतना का झरोखा, और उसके भीतर बैठने वाला जो तत्व है वो परमात्मा है, चेतन। तो हमारी चेतना मन के झरोखे से बाहर झांक कर जानती और देखती है और इस चोले को हमेशा अपने साथ रखती है। आध्यात्मिक दृष्टि से तन, मन और चेतन का यही संबंध समझ रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सिद्धार्थ लेखी से अपने बीच में मणि जी जैन वे अपना प्रश्न करेंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी क्षुल्लक जी महाराज जियों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, इस पंचम काल कलिकाल में सच्ची श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? वो सच्ची श्रद्धा कैसे होती है? कैसे पहचानते हैं कि ये सच्ची श्रद्धा है? और हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं? महाराज जी, शंका का निवारण कीजिए। सच्ची श्रद्धा कैसे हो, हम सच्ची श्रद्धा की पहचान कैसे करें, और मैं कैसे जाने कि सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? देखो, अपने श्रद्धेय के प्रति अगर हमने हृदय को अर्पित कर दिया अथवा अपने हृदय में श्रद्धेय के तत्व को स्थापित कर दिया और उसका अनुभव होने लगे, तो समझ लेना मेरे भीतर सच्ची श्रद्धा है। जहाँ तक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का सवाल ही है, बड़ी सूक्ष्म परिणति है, लेकिन इसे हम अनुमान से जान सकते हैं। हमने यदि ऊपरी तौर पर मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं से अपने आप को मुक्त कर लिया और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान रहते हुए हम आत्मा के प्रति अभिरुचि प्रकट कर लिए, तो मान के चलना हमारे अंदर सम्यक दर्शन हो गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्ला जी को इच्छा में मेरा प्रश्न है महाराज जी, घर में शास्त्र पढ़ते हैं, सामायिक देते हैं और भी कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई पुण्य मिलता कि नहीं मिलता? घर में करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं? जाप घर में घर जैसा पुण्य मिलता, बाहर बाहर जैसा। महाराज श्री जी, परिवारों को संयुक्त रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनापन, और आज सभी सदस्यों में सेल्फ एकाग्रता बढ़ती जा रही है। तो परिवारों में अपनेपन की भावना बढ़ाने के लिए क्या करें? क्योंकि पहले तो महीनों के लिए सब इकट्ठे होते थे, किंतु आज के परिवेश में सभी कार्यक्रम चंद दिनों के रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवारों में अपनापन कैसे बनाए रखें? शंका का समाधान देखिए, परिवार में अपनापन बनाए रखने का एक ही रास्ता है, वह है संवाद कायम रखना। आज लोगों का गैरों से संवाद है, खुद से संवाद नहीं। लोग आजकल ये देखने लगे हैं हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, हमें लाइक करने वाले लोग कितने हैं, पर अपनों को भूल रहे हैं जिनके साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना है और जिनके प्रति अपनी लाइकिंग को बनाए रखना है, उनको तो देखो। जब तक आप गैरों से जुड़ो रहोगे, अपनों से नहीं जुड़ पाओगे। अपनों से जुड़ने के लिए अपनों के साथ आत्मीय संवाद हो। 4 उपाय बताता हूँ अगर परिवार में अपनत्व तो बनाए रखना चाहते हैं। पहला काम कि परिवार के सदस्य एक साथ भोजन करें, सब मिल करके एक वक्त का भोजन तो कम से कम एक साथ करें।
दूसरी बात, एक साथ बैठकर सामूहिक प्रार्थना करें। एक साथ बैठेंगे, सामूहिक प्रार्थना करेंगे, एक समय निश्चित हो, उस समय कुछ नहीं, मंगल भावना बोलो। तीसरी बात, सप्ताह में एक दिन सत्संग करें, साथ में बैठकर प्रवचन सुने, शंका समाधान सुने, एक साथ इकट्ठे होकर के हम सब आज सुनेंगे, बैठेंगे, तत्व की बात करेंगे। ये तीसरा काम करें। और चौथा उपाय है आपस में बातचीत करने को प्रमुखता दे। जब हम आपस में मिले, मोबाइल को ऑफ करके बैठे। मोबाइल भला है, बैठे आजू बाजू में और दोनों की दुनिया अलग है, ये बंद करो। अगर इतना आपने अपना लिया तो मैं मानता हूं अपनत्व के भावों की वृद्धि होगी। नमोस्तु महाराज जी। विवेक जी जैन, कुलगुरु धैर्य जी जैन, अनिमेश जी जैन और मनु भाई सभी। नमोस्तु महाराज जी। इंदौर की घटना है, एक 13 साल का बच्चा जो 7वीं कक्षा में पढ़ता था, ऑनलाइन गेम खेलता था, जिसमें उसने 3000 रुपये हार गया। अपने घर के माता पिता के डर से उसने आत्महत्या कर लिया। इतना बड़ा कदम इतना छोटा उम्र में। महाराज जी, समाज को एक संदेश आपकी ओर से। नमोस्तु। देखो, आज सुबह मुझे बताया एक व्यक्ति के रिश्तेदार के ही साथ ऐसा हुआ। ये घटना हिला देने वाली, और ये समाज में बदलते हुए सोच का एक विकृत उदाहरण है। बच्चों में घोर असहनशीलता हो गई, अब टॉलरेंस 0 होता जा रहा है। उसकी वजह केवल एक है कि आज बच्चों का लालन पालन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। उन्हें चीज़ें तो उपलब्ध की जा रही है, बोध नहीं मिल रहा है, उन्हें संस्कार नहीं दिया जा रहा है, उन्हें शक्तिवान नहीं बनाया जा रहा है। हमें इनके कारणों को जड़मूल से उखाड़ना चाहिए, तभी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जाएगा। अन्यथा केवल इस तरह की घटनाओं की निंदा कर देना, चिंता व्यक्त कर देना, ये इसका सही समाधान नहीं है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो ये सुनिश्चित करना, इनके कारणों की गहराई से पड़ताल करना, मनोवैज्ञानिकों से इसके विषय में परामर्श लेना, बाल और किशोर मन को ध्यान में रखते हुए पेरेंटिंग की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना। संतान को जन्म देना मात्र पर्याप्त नहीं है, जन्म देने के बाद संतान को सही दिशा देना भी माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अपने संतान का लालन पालन मनोवैज्ञानिक तरीके से करे, ताकि संतान में किसी भी प्रकार का भटकाव ना आ सके, उनमें स्थिरता रह सके और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। बंधुओं, अपने बीच में हमारे संघ के छुल्लक आदर सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के दीदी और बहन बहनोई वीणा जी झांझरी, नरेंद्र जी झांझरी, गुणायतन ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित। बड़ा जोरदार ताली से। और आज नरेंद्र जी का वर्षवर्धन दिवस भी है, तो मैं चाहूँगा नरेंद्र जी का सम्मान नरेंद्र जी करेंगे, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं गुणायतन के आपके, और प्रशांत जी सेज वे भी आ जाएं, और पूजा जी महिला सम्मेलन के लिए वे भी आ जाएं। तब तक वीणा जी अपना प्रश्न करें, समय कम बचा है। और प्रशांत जी, पूजा जी सेज जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और विद्या प्रमाण गुरुकुल के भी जुड़े हैं, सब जानते हैं, वे भी अपना प्रश्न करेंगे इसके बाद। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनिवर श्री सन्नान सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है? नमस्ते। जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख आपने पूछा। एक मिनट रुको, हो जाने दो। देखो, सबसे बड़ा सुख अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा अपने आप को पा लेना, और सबसे बड़ा दुख अपने आप को भूल जाना। इससे बड़ा दुख नहीं है। अपने आप को भूलना यानी मिथ्यात, और अपने आप को पाना यानी मुक्ति। मिथ्यात से मुक्ति की ओर पहुँच जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ जाना, दुख से सुख की ओर बढ़ जाना। नमोस्तु गुरुदेव। और हाँ, पटना से मैं देख रहा हूँ भैया भी अशोक जी है ना, विनोद जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अपने छुल्लक आदर सागर जी महाराज के भ्राता भी हैं, जोरदार ताली से इनका स्वागत। पूरे परिवार, हाँ, भैया और भाभी दोनों ही हैं, स्वागत अभिनंदन चल रहा है। आप लोग तालियों में कंजूसी करें, जिनके परिवार से आप देख रहे हैं संघ में वरिष्ठ छुल्लक आदर सागर जी, और अब पूजा जी
और प्रशांत जी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, उसके बाद में तैयार रहेंगी। कुमुद जी जैन अपनी पूरी टीम के साथ, एक अकेला इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकता है, उनकी पूरी टीम लगी रही, उनकी टीम के लिए भी तालियां। और वे अपनी टीम के साथ में एक प्रश्न। नमस्ते कुमुद जी, गुरुदेव। वंदना जी, सविता जी, पूरी टीम के साथ में पूजा जी भी उसी में शामिल हो जाएंगे। हाँ, प्रश्न बोलो। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। आज जो महिला धार्मिक सभा का जो आयोजन, जो एक परिकल्पना थी और एक सोच थी, वह बहुत ही सक्सेस रही, एक सफल रही। आज जो माहौल था महिलाओं का, एक जागरूकता दिखी, उत्साह दिखा, वो एक बहुत ही लगा कि हाँ, आपके सानिध्य में एक जो नारी का एक कुछ नया अंकुर खुल सकता है। आज जो माहौल है कुछ चेंज हो सकता है और आपके आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम सफल रहा। तो आप 2 शब्दों में एक हमें आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी हम आपके चातुर्मास में किस तरह और लाभ ले सकते हैं। बहुत सुंदर, इनको भी बोल देना तो एक साथ दूंगा, शायद ये भी यही बोलेंगे। हाँ, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु पूरे अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद का और सकल महिला समाज का। महाराज श्री, आज आपकी प्रेरणा से इतना सफल और रचनात्मक कार्यक्रम हम महिलाओं को प्राप्त हुआ। आप इसी तरह हमें मार्गदर्शन देते रहें और अपने चरणों के हम लोगों को अनुरागी बनाए रखें गुरु जी। तो संदेश आप लोगों ने चाहा वो मैं कहूँगा। आज तो एक कार्यक्रम हुआ, पर हमें अब कार्यक्रम नहीं, एक अभियान का हिस्सा बनना, समाज में होते हुए बदलाव को भटकाव बनने से रोकना है। हमारा एक ही लक्ष्य है। बदलाव को हम रोक नहीं सकते, बदलाव एक्सेप्टेबल है, लेकिन भटकाव कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और कब ये बदलाव भटकाव का रूप ले लेता है पता नहीं लगता। तो हमें एक जागृति का शंखनाद करना है और आप लोग इसमें लगिए, ताकि हमारी समाज और हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहकर अपनी सुख शांति और समृद्धि के साथ अपना जीवन बिता सके और हम अपनी संस्कृति की दीप शिखा को अक्षुण्ण बनाए रख सके। ये प्रयत्न होना चाहिए। इसकी दिशा में सतत कोशिश सबकी जारी रहनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों ने थोड़े से अवधि में कड़ी मेहनत करके आज एक बहुत अच्छा स्वरूप तय किया, बनाया, और इसने इस बात को दर्शा दिया कि भोपाल की महिलाएं कितनी ज़्यादा निष्ठावान और समर्पित है, इनकी सामर्थ्य कितनी है। ये शुरुआत है। आप लोग इसी तरह जुड़े रहे और आगे काम करें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वर्किंग प्रोफेशनल जो दिन भर ऑफिस की भागदौड़ और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, कई बार संयम, स्वाध्याय और साधना के लिए समय नहीं निकाल पाते, ऐसे स्थिति में आत्मकल्याण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या सिर्फ नियमों का पालन करना पर्याप्त है या कुछ विशेष अभ्यास भी आवश्यक है? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो जो प्रोफेशनल होना बुरा नहीं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हों। हम प्रोफेशनल हों, प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन के धर्म को मेंटेन करें, और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन अपनी धार्मिक क्रियाओं को प्रमुखता दें। पहला काम, रोज रोज नहीं कर सकते। फिर प्रोफेशन तभी चुने जब उसकी ज़रूरत हो। अगर ज़रूरत नहीं है तो घर परिवार के संचालन को अपनी प्रमुखता दें, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों का लालन पालन एक बहुत बड़ी जॉब है। परिवार की आंतरिक व्यवस्था को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसे महिलाएं कमतर ना आके, आजकल की महिलाएं ये कहने लगी है कि हम चौका चूल्हा के लिए थोड़ी पढ़े लिखे हैं, जबकि उन्हें देखना चाहिए आज से 50 साल पहले भी बहुत सारी महिलाएं, 50 क्या 25 साल पहले और अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो कामकाजी है, नौकरी कर रही है, अच्छे उच्च पदों में आसीन है, और उसके बाद भी अपने घर के कार्यों को और धार्मिक कर्तव्यों को भी उतनी जिम्मेदारी से निभा रही है। वो कभी ये नहीं कहती पाई जाती कि मैंने चौका चूल्हा के लिए थोड़ी पढ़ाई किया है। वो ये कहती है
कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है और इसमें मेरा स्त्रियोचित गुण निखरता है, इसमें मेरा स्वरूप पकता है, झलकता है। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। तो दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, निष्ठावान बन करके रहे, तो ये सारे कार्य बहुत अच्छा स्वरूप प्राप्त कर सकता है। मैं पूरी टीम को इसी भाव के साथ आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग ऐसे ही लगे रहिए। ये शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ करना है, कटिबद्धता बना के रखें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था, बोलो 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 बोलो। महाराज जी मेरा प्रश्न यह था कि भूख किसे लगती है, आत्मा को या शरीर को? अगर भूख आत्मा को लगती है तो हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि आत्मा का शरीर नहीं है, और अगर शरीर को लगती है तो फिर मुर्दे खाना क्यों नहीं खाते? और सुन, भूख किसे लगती है, आत्मा को या शरीर को? झगड़ा मिटा दूं, शरीरधारी आत्मा को लगती है। किसको लगती है? शरीरधारी आत्मा। समझ गए ना, मुक्त आत्माओं को नहीं लगती। एक बार आज इन बच्चों का जोरदार अभिनंदन कर दे। आज इन सब बच्चों की परीक्षा पूरी हुई। अच्छे गए ना पेपर सबके? चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। चलो हाँ बोलिए कैलाश जी। कैलाश जी बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आज जैसे बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम महिला संगोष्ठी का हुआ, लेकिन कुछ महिलाएं अम्फान भरवा रहे थे, तो ये बोलती हैं कि फार्म पढ़ के और फिर भरने तैयार नहीं होती। महाराज जी क्या कारण है? देखो, इसी में तो इसी को रोकने के लिए तो हमें जगाना है, किसी को ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी है, लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई है, लोगों को ये चीज़ें बोझिल लगती है। लोग जितना सोशल मीडिया की तरफ एक्टिव होते हैं, अपनी आत्मा के प्रति एक्टिव नहीं होते, और उसके अभाव के कारण ये परिणाम निकलता है। हमें लोगों के सोच और चिंतन को परिवर्तित करना है। हमें हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भरने वालों की संख्या ज़्यादा है, नहीं भरने वालों की कम। हम प्रयास करें कि आज जो नहीं भरे उनको भी कल भरने का भाव हो जाए, और जो भरे हैं वो पक्के तौर पर उस पर दृढ़ हो जाए। ओम शांति।